सभी भाइयों को नमस्कार, हाथ जोड़ के। और सुनाओ कैसे हो आप सब, ठीक ठाक हो? तो आज मेरे साथ में जीएसएम राकेश, और जो कुछ टाइम पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी मोबाइल कोर्स के लिए, और वो भाई साहब मोबाइल रिपेयर, और सर जी का नाम है मैं भूल गया, सिद्धार्थ विजय से। ठीक है भैया जी। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ये कि हमें इंस्टीट्यूट कब जाना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि भाई हमें मोबाइल की दुकान खोलनी है तो हमें इंस्टीट्यूट कब जाएं, और इंस्टीट्यूट जाना सही है या नहीं है। तो आज मेरे साथ हैं राकेश जी और विजय जी, तो इनसे बात करेंगे, देखें और ये बात करते हैं क्या राय निकलती है, हमें इस राय के साथ चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। चलो देखते हैं। हाँ जी राकेश जी, सुनाओ कैसे हो आप सब, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक है। सबसे पहले अजय भाई को हेलो और सिद्धार्थ भाई को नमस्कार। नमस्कार राकेश भाई। और आप सब ठीक? हाँ सब ठीक ठाक हैं भाई, एकदम चकाचक है सब। तो आज का क्या टॉपिक है, क्या बोला? हमारा टॉपिक ये है कि भाई हम जो बहुत भाई ऐसे हैं जो मोबाइल की शॉप खोलना चाहते हैं। अब वो मोबाइल की शॉप खोलना चाहेंगे तो जब भी उन पे काम आना चाहिए, तो काम आने के लिए वो क्या हमें इंस्टीट्यूट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या किसी लोकल मार्केट से काम सीखना चाहिए, या कि बड़े किसी इंस्टीट्यूट में जाके हमें पैसे खर्च करने चाहिए। इस टॉपिक पे वीडियो है हमारी। तो इस वीडियो का राय क्या है, जो इस वीडियो को लोग बाग देखें तो उन्हें थोड़ा कुछ मोटिवेट मिले इस वीडियो देखने के बाद में, जो हमारे क्या समझ है हमारी और उनकी क्या समझ है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको और अपने व्यूअर और जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं ये बोलूँगा कि अगर इंस्टीट्यूट में अगर आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि अगर आपके कोई नज़दीक मोबाइल रिपेयरिंग करता है और बिल्कुल भी वो अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है, मगर इतना तो नॉलेज आपको मिल ही जाएगी, जैसे कि चार्जिंग कनेक्टर हो गया, डिस्प्ले हो गया, या फिर जो माइक आता है सैमसंग के सेट ओपन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग में जो काम है वो छोटा मोटा तो काम शॉप से ही सीख के जाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आप इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ अगर स्टार्टिंग से ही सीखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और आपके रुपये भी यहाँ पर खराब ही होने वाले हैं। तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप किसी भी नज़दीक शॉप पर जाके स्टार्टिंग का जो छोटी छोटी नॉलेज है वो शॉप से ही लें। तो मेरे दिमाग से तो यही है कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग में अगर मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं मोबाइल से रिलेटेड, तो पहले आप नज़दीकी शॉप पर जाके ही स्टार्ट करें छोटा मोटा। उसके बाद अगर आपको अच्छी नॉलेज होने लगती है, जैसे कि डिस्प्ले या फिर हार्डवेयर का छोटा मोटा सॉर्टिंग टाइप का, या फिर हार्डवेयर सा जो भी उसमें पार्ट्स लगाते हैं उसके बारे में नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो आप डायरेक्ट ही इंस्टीट्यूट जाएंगे तो आपका पैसा तो बेस्ट जाना ही जाना है और आपको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं मिलेगी, और आप किसी यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पर फेक वीडियो बनाएंगे, या फिर बोलेंगे कि हम वहां पर गए और हमारे लिए कोई भी ज्यादा जानकारी देने नहीं मिल पाई और हम कुछ नहीं सीख पाए। बहुत सारे कांड देखने के लिए मिले हैं। अभी कुछ वीडियो वायरल हुई थी, मेरे पास भी आया था। वो एशियन टेलीकॉम पर गए थे और बंदे, और वहां पर बोला थे कि वहां पर हमारे लिए कुछ नहीं सिखाया गया। तो वही हाल होने वाला है अगर आप स्टार्ट में ही आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन होते हैं तो। और आगे की राय आप अजय भाई के मुख से सुने, वो क्या बोलते हैं। मेरा तो बस यही रहा है कि आप स्टार्टिंग में किसी नज़दीकी शॉप से ही संबंध करें। सिद्धार्थ विजय जी, आप बताओ आपकी राय क्या है इसमें? बिल्कुल मैं सहमत हो रहा हूँ दोस्तों। बहुत हमारे वेबसाइट पे देखिए दिन के 20,000 लोग आते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी लोग आते हैं और बता रहे हैं कि उनको महीने भर का 30,000, किसी ने 50,000, कलकत्ता में सुन रहा हूँ कि 1 लाख के रुपीज़ की भी फीस चल रही है। तो दोस्तों हाँ मैंने भी सुना, वो वीडियो मैंने भी देखा था कि 1 लाख रुपए फ़ीस की ले रहे हैं। बताइए दोस्तों, अब 1 लाख रुपए आप फ़ीस की दीजिएगा, उसमें तो आप दुकान का आधा सामान एक खरीद लीजिएगा। तो सीखने का सबसे बेस्ट जरिया ये है कि किसी को अपना गुरु बनाइए, किसी शॉप पे जाइए, कुछ दिन वहाँ पे रहिए, हो सके तो अपने हिसाब से अगर उसको लगे तो 4-5 हज़ार रुपये अपने साइड से दीजिए कि ठीक है बैठता हूँ मैं 3-4 महीने बैठूँगा आपके साथ,
आप उसमें बहुत काम सीख जाइएगा। मगर इंस्टीट्यूट में जाके एक डायरेक्ट आप मोबाइल पे अगर कूद पड़ेंगे तो इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं कि आपके कोई भी ट्रेनर आपको नहीं सिखा पाएगा 1 महीने में भी। या तो आपका एक पॉइंट मिस हो जाएगा तो कहीं कुछ मिस हो जाएगा और फिर आप आके कहेंगे कि ट्रेन इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं था। पर इतना बड़ा टॉपिक है कि ये 1 महीने में कवर हो नहीं सकता। बहुत सारी वीडियो भी देखी है मैंने, बहुत सारी वीडियो यही देखी है और उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है। वो स्टार्टिंग में नॉलेज तो होती नहीं है, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं स्टूडेंट और उनका नाम बदनाम करते हैं कि वहाँ पर ये हुआ, कि वहाँ पर ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मोबाइल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें हमारे ट्रेनर हमको 14 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी कभी कहीं अटक जाते हैं कि यहाँ से अब कहाँ से किया जाए। तो अब आपको कोई 1 महीने में या 1 हफ्ते में कैसे सिखा देगा? नहीं सिखा पाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा टॉपिक है, आप इंस्टीट्यूट को भी कुछ नहीं कह सकते। वो सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है कि 1 महीने में आप नहीं सीख सकते। इतना ज़्यादा सब कुछ अगर फिर वही होगा, अगर सारे टॉपिक बताते चलेगा तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, वो सब सर के ऊपर से चला जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये नहीं है घुसने वाला है। और यही हो ही रहा है, यहाँ पे यही हो ही रहा है। आए दिन स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं कि वहाँ इतना पैसा चला गया, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। तो दोस्तों सवाल ही नहीं है, कोई इतना बड़ा इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, 12th तक पहुँचने में आपको 12 साल लगते हैं। अब उसको कोई आपको 1 महीने में कैसे सिखा दे? तो किसी दुकान पे जाइए, उनको अपना गुरु बनाइए, उनसे थोड़ा सीखिए धीरे धीरे। चार्जिंग माइक कैसे चेंज करते हैं, मोबाइल कैसे खोलते हैं, डिस्प्ले कैसे चेंज करते हैं। तो फिर उसके बाद आप सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लीजिए, हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, या फिर ऑफलाइन भी आप जा सकते हैं, मगर ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं। अब उसका भी आप कोई ज़माना बहुत बदल गया है, अब ऑनलाइन भी आप आराम से सीख सकते हैं। मगर दोस्तों इंस्टीट्यूट में जाना, हाँ ऑनलाइन बिल्कुल सीख सकते हैं, मगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ऑनलाइन भी आसान है, इतना हार्ड नहीं है। बहुत सारे होते हैं कि वहाँ पर हम गए पे, वहाँ पर बिल्कुल रहने की भी व्यवस्था नहीं थी। तो ऑनलाइन आप वो घर बैठे भी जो नॉलेज है वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमारे करीबन बोल रहा हूँ कि हमारे पास 2 महीने में 500 से ज़्यादा ट्रेनर अभी तक स्टूडेंट्स ट्रेन कर चुके हैं। और ऑनलाइन बहुत ही अच्छा भी है कि आप दुकान पे बैठे हैं, आपकी कस्टमर भी नहीं जा रहे हैं, और दुकान के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, उसको फिर अगले दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि फिर आप प्रैक्टिस के लिए मिस हो जाता है, इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, इक्विपमेंट कम रहता है, और दिन भर में आपको अगर 10 घंटे का क्लास चल रहा है तो 1 घंटे का क्लास के बाद आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो आपको 1 घंटा समझ में आएगा। अगर आप 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस समझ लीजिए कि 200 घंटे की चाहिए, मगर 200 घंटे से होने से पहले आपको फिर कुछ नया दे दिया जाए और उसमें आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जैसे हम अपना बता रहे हैं कि हमारी जब ट्रेनिंग होती है तो 1 घंटे की होती है, और अगले दिन बोलते हैं कि भाई आप प्रैक्टिस करके आइए, जो प्रॉब्लम होगा उसको फिर सॉल्व किया जाएगा। तो इससे धीरे धीरे भी चलते हैं, और अगर कॉन्क्रीट चलते हैं, जो भी टॉपिक होता है समझ में आता है। अब इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, 10 घंटे की क्लास कर रहे हैं और बिना प्रैक्टिस 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ है। आप इंस्टीट्यूट को नहीं कुछ कह सकते हैं, ये प्रोसेस ही गड़बड़ है। ये नहीं, फिर इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं कि वहां पर ऐसा हुआ, कि मेरे साथ ये हुआ, कि वहां पर ये नॉलेज दी जा रही थी ओल्ड फोनों की। भाई ओल्ड फोनों की दी जाएगी, जब आप कुछ जानते ही नहीं है तो आपको एक साथ हार्ड काम थोड़ी दिया जाएगा। यही बात है। आप इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा ये ना करें, और पहले किसी दुकान में बैठिए दोस्तों, किसी को गुरु बनाइए अपना, 2-3 महीने सीखिए उनसे, फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, ऑनलाइन सीखिए, कहीं भी जा सकते हैं, मगर पहले थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए स्टैंडर्ड 1 में भी जाने के लिए आपको नर्सरी केजी में जाना पड़ता है, तब जाके आपको स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग में भी है, और इंस्टीट्यूट समझ लीजिए कि एक कॉलेज की तरह है। अगर आप डायरेक्टली कॉलेज में एंट्री, अब पैसे लेके कोई मान लीजिए 1 लाख रुपए ले रहा है तो वो बोले और आप डायरेक्टली उसमें चले जा रहे हैं, तो आपको क्या समझेगा भाई? मुश्किल है थोड़ा। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, राकेश जी भी और विजय जी। देखो कुछ मैं उन बंदों को समझाना चाहता हूं कि जो इस लाइन में आना चाहता, सबसे पहले इस लाइन में आने के लिए आपका अच्छा खासा बैकअप होना चाहिए। इस लाइन में आज की डेट में इतना बैकअप होना चाहिए कि हम एक दुकान ओपन करना चाहते हैं, अगर आप रिपेयरिंग भी करना चाहते हो ना, तो रिपेयरिंग में भी आज की डेट में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल हैं, हमारे इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि इतने महंगे हो चुके हैं कि मतलब
पहले क्या होता था, पहले मोबाइल की दुकान के लिए मैं रियल बताना चाह रहा हूं सभी भाइयों की, एक 10,000 या 6,000 8,000 रुपए में मोबाइल का रिपेयरिंग का काम चल जाता था पहले। बिल्कुल पहले चल जाता, बिल्कुल पहले चल जाता। लेकिन आज की डेट में इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है मोबाइल रिपेयरिंग में भी। अगर मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान में ही इतना पैसा खर्च होता है कि मैं रियल बताऊं तो आपको कि आप एक छोटे से मोबाइल की दुकान जो होती है ना, जो खाली सेल के लिए स्मार्टफोन रखना चाहोगे ना, तो वो काम आप स्टार्ट कर सकते हो। रिपेयरिंग में तो बहुत अच्छा खासा आज की डेट में पैसा लगता है। आज की डेट में आपकी फोल्डर मशीन हुई, माइक्रोस्कोप हुआ, आपका एक अच्छा सा पीसी हुआ जो सॉफ्टवेयर के लिए पीसी होता है, और हमारे कुछ टूल हैं, इतने महंगे महंगे टूल हो गए। पहले इतने महंगे टूल ही नहीं आते थे तो पर मतलब काम चल जाता था। लेकिन आज की डेट में बहुत महंगा हो गया। अब पहले क्या होता था कि आप एक ही डोंगल या टूल से मोस्टली सारा काम कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में अब होता ही नहीं है। तरह तरह के टूल, प्रोडक्ट वगैरह वगैरह लेने पड़ते हैं। और भाई मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो भाई मोबाइल का काम करना चाहता, रिपेयरिंग का करे चाहे कैसा भी करे, भाई आपके पास अच्छा खासा बैकअप है तो इस लाइन में आगे कदम रखो। अगर अच्छा खासा पैसा नहीं है आपकी जेब में तो थोड़ा भाई किसी की दुकान पे जाओ, वहां किसी को गुरु बनाओ, उससे काम सीखो। जब वहां आप उस दुकान पे देखोगे ना कि उस दुकानदार ने, उस रिपेयरिंग वाले ने, उससे कोई गलती से कोई फोन भी डेड हो गया या अनजाने में हो गया या कुछ हो गया, तो उसे कैसे डील करना उस कस्टमर को, कैसे भुगतना उस कस्टमर से, तो वो सारी चीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। और जो मतलब जो उस बंदे में जो चालाकी होती है ना, वो चालाकी आप में भी आ जाएगी। इस लाइन में आने, बिल्कुल सही किया। इस लाइन में आने के लिए ना बहुत जरूरी है चालाकी। कई बार कस्टमर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है और बताता क्या है, और उल्टा जेब से जाना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सभी से यही कहना चाहता हूं कि भाई आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं। पैसा खर्च आपका हो रहा, हमारा नहीं हो रहा। सब काम आपका होगा, काम आप करोगे, पैसे आप कमाओगे, सब चीज आपका रहेगा, हमारा कुछ नहीं है। हम एक एडवाइजर हैं, जो हमें पता है कि हम इस लाइन में काफी टाइमों से, सालों का, कितने सालों का एक्सपीरियंस है हमें। GSM राकेश जी भी, इनका एक यूट्यूब चैनल है, वो भी आज से नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं। 8-10 साल हो गए सर जी? नहीं हुए आपको? मेरे लिए 10 साल होगी। मैंने 1 जनवरी 2010 को स्टार्ट किया था। और देखो इन्होंने 2010 में काम स्टार्ट किया था और मैंने 2007 से काम कर रहा हूं मैं। और सर जी आप, विजय जी, आप कितने दिन से इस लाइन में हो? अराउंड इसी बिजनेस में हो। बताओ, देखो तो हम ये वीडियो सिर्फ इसी वजह से बनाई है कि भाई पहले ना, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना है तो पहले किसी दुकान पे जाओ, लोकल पे, वहां जाके कुछ एडवाइज लो। एडवाइज ना लो तो किसी को यार गुरु बनाओ। थोड़ा काम तो कहते ना प्यार प्रीत से बन जाता। कोई ऐसी बात नहीं, हर कोई दुकानदार पैसा नहीं लेता। अगर लेगा तो कितना लेगा? ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार रुपए लेगा तो उसे एक महीने की मान के चलो सैलरी दे सकती हो। तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं, समझने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपको रियल लाइफ में देखने के लिए आगे मिलने वाले हैं, जो कि इंस्टीट्यूट या फिर कहीं पे भी अदर जगह नहीं मिलने वाले भी चीज नहीं बताई जाती है। खुद आमने सामने ग्राहक तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें खुद महसूस होगा कि ग्राहक किस टाइप का आता है, किस तरीके की बातें बोलता है और क्या सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। वो सब कुछ रियल लाइफ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डायरेक्ट ही आप इंस्टीट्यूट जाते हैं और उसके बाद शॉप खोलते हैं तो शायद आपको ये चीज़ नया नया देखने के लिए मिले और आप खुद उनके कस्टमर की उसमें सांझे में फंसे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि शॉप में मिल जाएंगे, जो कि अदर जगह बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। देखो इंस्टीट्यूटों का काम है क्या भाई, वो काम सिखाते हैं, कराते हैं, वो पैसा लेते हैं, सब चीज का लेते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट वालों ने भी कुछ ज्यादा ही गदर उठा रखा है यार। इंस्टीट्यूट वाले इतना सारा पैसे लेते हैं यार। देखो नाम तो किसी का लेना नहीं चाहिए भाई। पैसे, आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, पर कस्टमर जो आपके पास जो बंदा आता तो थोड़ा उसे इस तरीका का डीलिंग करें। उन्हें आप, कोई बंदा आया आपके पास, वो बोलने लगा कि हमें काम सीखना, आप उसको तुरंत एडमिशन दे देंगे और उससे फीस ले लेंगे, चाहे वो फ्रेशर है चाहे अनफ्रेशर है। जो
फ्रेशर है उसे तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो 30 दिन में 45 दिन में वो सीख जाए काम, और फिर बाद में वीडियो बना के बोलता है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मैं उस इंस्टीट्यूट पे गया और ये मेरे से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भाई वो तो बनाएगा क्योंकि उसने पैसे दिए थे। और जब आप ही ये सोचोगे कि भाई ये बंदा फ्रेशर है, 30 दिन में कैसे काम सिखा देंगे में से, 45 दिन में कैसे काम सिखा दें। पहले उससे बोलो कि भाई आप किसी लोकल दुकान पे जाके थोड़ी चालाकी वगैरह वगैरह इस तरीका का डीलिंग और देखो, उसके बाद हमसे इंस्टीट्यूट लो। भाई आपकी इमेज बनेगी, इंस्टीट्यूट वालों की भी इमेज बनेगी कि हाँ उसने हमें अच्छी नॉलेज दी। नाम खराब हो रहा है अब, इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो, वो खुद अपना हो, वो ये नहीं देखते कि भाई ये फ्रेशर है अनफ्रेशर है। अरे भाई जो 4-5 साल से काम कर रहा है, उसे एमएमसीआईसी पे काम करना, तो भाई वो जाएगा, तो मैं रियल बता रहा हूं, जो उसे 30 दिन मिलते हैं ना, वो कोशिश करेगा कि मैं 10 दिन में सीख लूं इस काम को, वो चाहेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि भाई उसकी दुकान भी चल रही है और भी कुछ काम है, वो सब देखने पड़ते हैं उसे, वो ये नहीं देखेगा। और पर कुछ इंस्टीट्यूट वालों की भी अब क्या बताऊं, मैंने बता तो दिया सारा मैटर कि यही मैटर होता है इनका, इंस्टीट्यूट वालों का। भाई थोड़ा आप अपने हिसाब से ना उनसे डील करोगे कस्टमर को कि भाई आप अनफ्रेश हो या फ्रेशर हो या कैसे उस हिसाब से कोर्स तो बनाए। मैं कह रहा हूं कि उनका इमेज बनेगी, उन्होंने बोलेंगे कि भाई मैं उस इंस्टीट्यूट पे गया था, उन्होंने मेरे को राय दी थी कि ये बात थी और ऐसे ऐसे करो, तो जब हम आपको वो करेंगे तो भाई उनका अपने आप ऑटोमेटिक। पर सब एक दूसरे की भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि अब क्या कहूँ, उसका बैच वो चालू हो रहा, वो बैच वो हो रहा, कलकत्ता में ये हो रहा है और दिल्ली में ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा, सब एक दूसरे के पीछे भागे हुए हैं। दंग रह गया सुन के, मैं बताना चाहूंगा दंग रह गया मैं सुन के। 1 लाख रुपए फीस सुन रहा था मैं कि बताइए 1 लाख रुपए मांग रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग के। और नहीं मायने रखता है 1 लाख रुपए मायने रखता है। छोटी सी बताइए 1 महीने का सुनो लोन लेके सीखने जा रहे हैं। अब आज के टाइम पे लोन लेना पड़ेगा और फिर सीख के नहीं आएंगे वीडियो बनाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई फ्रेशर बंदा कोई 1 लाख की कहता, मैं उसे 2 लाख रुपए दूंगा, उसे 2 लाख रुपए दूंगा। किसी फ्रेशर बंदे को वो 30 दिन में काम सिखा दे तो फाइनल बात। बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा, बिल्कुल उसमें फोन खुलेगा नहीं, 2 लाख रुपए फोन नहीं खुलेंगे उसे, 2 लाख रुपए मैंने भी दिया, फोन नहीं खुलेगा उसे। नहीं दूसरी बात यह है कि अगर मान के चलो उस पर वो 1 लाख रुपए तो सीखने में लगाएगा, फिर शॉप खोलने में वो टूल खरीदेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बॉक्स और जो भी पीसी है और हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी टूल आते हैं, अब वो कहाँ से क्या मैंने बताया 2 लाख रुपए के पड़ जाएंगे। बताया तो है सर जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आजकल इस लाइन में, मोबाइल लाइन में आने के लिए ना आपको अच्छा खासा बैकअप चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए ना, 1 लाख में आप छोटे मोटे बड़े छोटे फोन भर लो और डील चलता रहेगा, आप वो काम कर सकते हो। अगर आपको नहीं हो कि हाँ मुझे रिपेयरिंग लाइन में जाना, तो भाई अच्छा बैकअप चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि भाई नॉर्मल पैसों से ही काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारी समझ में तो ये था कि जो हमने बताया, तो और सर जी कोई अगर आपकी कोई समझ में हो तो और बताओ। जो कस्टमर हैं हमारे क्या यार, सब देखो ऐसा, हम एक एडवाइजर हैं, हमें इस लाइन में पता है कि भाई काम कैसे होता और कितने टाइम से हम इस काम को काम कर रहे हैं। किसी भाई को अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का काम करना, मैं ये नहीं कह रहा कि विजय सिद्धार्थ जी से ही काम सीखो, कहीं भी आपको अगर अच्छा ट्रेनिंग मिलती है तो कहीं से भी वाई कर सकते हो। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि विजय सिद्धार्थ से ही वाई करो। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, जहां भाई देखो ऐसा, हमें चीज अच्छी भी चाहिए और हमारे बजट में भी हो, हमें ऐसी चीज चाहिए हमें, ठीक है। मैं शुरू से यही बात बोलता हूँ हर किसी को कि भाई जेब देख के हमेशा पैसा खर्च करना चाहिए कि हमारी जेब में कितना पैसा है, उसी हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल ट्रेनिंग का आप जैसे ऑनलाइन के लिए आपने कहा, सही बात है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट दे भी रहे हैं। दोस्तों मैं भी नहीं कह रहा कि आप मेरे ही पास आइए, आप परखिए, देखिए कि स्टूडेंट्स उनके बारे में क्या कहते हैं। उनके वेबसाइट पे जाइए, उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वो लोग भी अपलोड करते होंगे कि ठीक है हमारे स्टूडेंट्स ने आज इतने करके दिया। जैसे आज ही हमारी एक ट्रेनिंग ख़त्म हुई, अब वो भाई पंजाब से थे, उन्होंने कहा कि आपकी ट्रेनिंग के बाद 1.5 महीने से एक मोबाइल पड़ा हुआ था, उन्होंने हमने कर लिया। तो और उसकी भी वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बड़े अच्छे भाई थे, उनका अरुण नाम है। तो नहीं मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो डली हुई है। मैं ज़्यादातर सभी लोगों की वीडियो देखता हूँ, तो उनमें देखता हूँ आपकी अच्छी वीडियो डली हुई है, काफी नॉलेज मिलती है देखने के लिए।
बिल्कुल। तो दोस्तों यही कहना चाहेंगे इस वीडियो का यही मोरल है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में ना जाइए। इंस्टीट्यूट वालों को फिर आप सीख नहीं पाएंगे और इंस्टीट्यूट वालों को भड़ा बुला कहेंगे। और इंस्टीट्यूट वाले से भी यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप भी अपना नाम बना के रखिए, कोई फ्रेशर को डायरेक्टली ऐसे एडमिशन नहीं दीजिए ताकि फिर वो निकल के आपके इंस्टीट्यूट को भला बुरा कहे। कोई बंदा है थोड़ा एक्सपीरियंस है तो उसको आप आसानी से सिखा सकते हैं, 30 दिन में चलिए सिखा भी सकते हैं, मगर फ्रेशर को 30 दिन में सिखाना फिर बहुत मुश्किल। हाँ, आपको अजय भाई 2 लाख रुपए दे ही रहे हैं। मैं भी दे रहा हूँ, वैसे है नहीं मेरे पास, फिर भी जो संभव नहीं है फिर भी मैं बोल देता हूँ दे रहा हूँ। सर जी कोई मतलब ही नहीं है किसी फ्रेशर बंदे को कोई आप 1 महीने में ट्रेंड कर दोगे, कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक है 50,000 रुपए 1 लाख रुपए, और भाइयों पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जा रहा है आज के ज़माने में। बिल्कुल आवेश में आके पैसे बर्बाद मत कीजिए इस तरह। और अजय भाई की बात मानिए, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग में आना है, देखिए पैसा तो है इस बिजनेस में, मगर मोबाइल रिपेयरिंग में मगर वक्त भी लगता है। अगर वक्त लगता है, काम में पैसा बहुत है, वक्त लगता है, सब देखनी पड़ती है इसमें। पैसा की कोई बात नहीं, पैसा खूब, अगर आप दिल से और मेहनत से काम करोगे ना कि आप इतना पैसा मिलेगा रिपेयरिंग का बहुत ज्यादा। जो फॉल्ट अगर आप दिमाग से करोगे ना और अपने उससे करोगे, देखो कुछ मैं आपको रियल बता रहा हूँ, कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं कि उन्हें खाली टीपना भी बड़े उनसे होता है कि भाई नॉर्मल तरीका से वो टीप लेते हैं, काम चल जाता है। और बहुत से ऐसे उन्हें टीपना क्या, उन्हें सब कुछ दिखा दें तो जब भी उनके दिमाग में बात नहीं भरती। ऐसे आदमी को कैसे काम सीख जाएगा, मुझे ये बता दो मेरे को है। अगर उस बंदे को स्पेशल अगर एक दुकान पर रखे ना, वो 6 महीने में जाके 7 महीने में जाके जब वो थोड़ा सक्सेस होगा कि हाँ थोड़ी बहुत चालाकी आएगी उसमें, जब जाके उसे पता चलेगा कि हाँ कि मोबाइल लाइन में ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा अजय भाई, बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों बात सबको समझिए, ये बिजनेस पैसे वाला है मगर उतना आसान नहीं है कि इंस्टीट्यूट में जाए और सीख लिया। अगर आपने थोड़ा काम कर रखा है तो ज़रूर इंस्टीट्यूट जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ जाना है जाइए, मगर सीख कर कीजिएगा तो बेहतर होगा। नहीं अगर बिना सीखे रहिएगा तो कस्टमर का मोबाइल डेड हो जाएगी। बिल्कुल और फिर वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा। और मोबाइल आजकल 1 लाख रुपए की मोबाइल अगर 1 लाख रुपए की मोबाइल अगर आपसे डेड हो गई तो समझ लीजिए कि वो सामने वाला क्या करेगा। कुछ ऐसे तो सीख कर कीजिए। मेरे पास ऐसे भी दुकानदार आते हैं जो काम करा के लेके जाते हैं। मोस्टली मैं अब अपने होम टाउन घर पे पूरा सेटअप जमा रखा, तो यहाँ पे सब दुकानदार लोग आते हैं, तो वो अपना फोन लेके आते हैं, तो वो ऐसे फाल्टों के ऐसे पैसे बता देते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि एक कर कैसे देगा, मतलब इतने पैसे बता कैसे दिए इसने, जब इसको कुछ पता ही नहीं है, करना भी नहीं है, तो इतने पैसे कैसे बता दिए। मतलब एक अगर किसी माइक में, अगर किसी फोन में माइक की प्रॉब्लम है, भाई माइक की प्रॉब्लम है और उसमें उसका पूरा सेक्शन ही उड़ा रखा है माइक का, तो वो कैसे उसे 200, 250, 300 रुपए में करके दे देगा, मेरे को ये बता दो। ये बात भी सही है भाई, तो जानकारी होना बड़ा जरूरी है, इसमें जानकारी लीजिए तभी आप मोबाइल किसी का मोबाइल को हाथ लगाइए, क्योंकि मोबाइल आजकल बड़े महंगे हो गए हैं और टूट गया तो सामने वाला। अजय मैथिल हूँ, मैं ये सब आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि भाई इंस्टीट्यूट में अगर आपको काम सीखना, आप कुछ टाइम आपने मोबाइल का काम किया है 4-5 महीने 6 महीने, और आपको अब दिल में ये जुनून या जज्बात उठ रहा आपके में कि भाई मुझे मोबाइल का काम करना और अब मुझे इंस्टीट्यूट जाना, तो भाई इंस्टीट्यूट जाओ। सब इंस्टीट्यूट बढ़िया हैं, कोई खराब नहीं है, बस आपका फोकस किस चीज पे वो देखो। आप सब अपना काम कराते हैं और सब अपनी मेहनत पे पैसा लेते हैं। वो भी इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं तो वो उनके भी खर्चे बहुत होते हैं, पर मैं भी कुछ इंस्टीट्यूट वालों से भाइयों से हाथ जोड़ के बोलूंगा कि भाई इंस्टीट्यूट वालों भाइयों सिखाओ, काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अपनी फीस को ना थोड़ा कम करो। बहुत से बंदे ऐसे हैं, बहुत से बंदे जो किसी से ब्याज पे लोन पे लेके पैसा लेके काम सीखने तुम्हारे पास आते हैं, और जब उन्हें काम नहीं मिलता ना, यार पहली बात तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यार 30 दिन में ना इम्पॉसिबल यार, 30 दिन का टाइम बहुत कम है। 30 दिन में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ काम हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके पैसे फंस जाएंगे और आप फिर लोन लिया हुआ पैसा को चुकाते हुए आपको जिंदगी परेशान हो जाएगी आपकी। फिर आप पहले दुकान पे जाइए, सीखिए, फिर इंस्टीट्यूट में जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ जाना है जाइए। और मैं सभी से एक बार हमें भी ट्राई कीजिए। बिल्कुल, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको मोबाइल का काम करना और आपको सीखना, तो सिंपल सा फर्स्ट टाइम किसी को यार गुरु बनाओ। ये नहीं है कि गुरु
जो अच्छा ही गुरु होगा। भाई गुरु किसी को बना सकते हैं, लेकिन गुरु को गुरु ही मानो। अगर आप गुरु के ये सोचोगे गुरु का आप गुरु बनना चाहते हो तो भाई ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, तो यही है कि भाई हमने भी कुछ बंदों को काम सिखाया है, ये भी नहीं आज वो अपने अच्छे लेवल पे बढ़िया काम कर रहे हैं। और भाई देखो ऐसा जो घर से पैसा लगाएगा, जो खर्च करेगा ना, पैसे से पैसा कमता। और आज की डेट में सब यही है सब कुछ कि भाई आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है, हाँ भाई, पैसे तो आज के ज़माने में थोड़ी ज़रूरी चीज़ है। हाँ पर मेहनत से कमाया गया, ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही ज़रूरी है। बिल्कुल, मेहनत गलत तरीके से कमाया वो टिकता भी नहीं है और बिल्कुल 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 कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका। हाँ हाँ, नुकसान ही कर जाता है ज़्यादा। यही हमारा मोटिवेट है इस वीडियो को बनाने का। और कहना यही है कि जो भाई ये वीडियो टॉपिक यही है कि इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट जाएं कि मोबाइल का काम सीखें, तो ये टॉपिक हमारा रहेगा और ये वीडियो बनाने का कारण यही था हमारा। ठीक है, और भी कुछ नहीं इसमें, तो आपको कुछ ऐसी नॉलेज तो मिलेंगी कि जो आने वाले टाइमों में कुछ शायद हमारी बातों से मोटिवेट हो। आप हमें लाइक करो, ठीक है जी। और देखो ये राकेश जी हमारे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। और विजय सिद्धार्थ जी हैं, इनका भी चैनल है, इनको भी चैनल को सब्सक्राइब करो। और आने वाले टाइमों में बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे। हमारा बस ये है कि भाई हमारा पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। एक अब इस टाइम एक एडवाइजर के तौर पे है और हमारी जो एडवाइज है वो लो और अपना अच्छे से काम करो। ठीक है, बस यही कहने चाहते हैं हम सब यही कहने चाहते हैं। जितने भी दुकानदार हैं, बहुत दुकानें हैं मोबाइल की, और ऐसे भी नहीं कि खूब अच्छे लेवल की दुकानें हैं, उनके पास जाओ, उनसे कांटेक्ट करो, उनसे पूछो, गुरु बनाओ यार अपना। एक दूसरे को सबको पता कि गुरु कैसे बनाया जाता, गुरु के सब तरीके होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और एंड में मैं बोलना चाहूंगा जो अजय भाई के सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर का काम ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो सिद्धार्थ भाई के पास ऑनलाइन सीख सकते हैं। इनमें आपके लिए सबसे अच्छी बात आपको ये मिलने वाली है कि इनकी वेबसाइट है जो कि काफी बड़ी साइट है और काफी फर्मवेयर और काफी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टॉपिक डले हुए हैं। तो वहां से आपको सॉफ्टवेयर की अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे और भी बहुत सारी साइट हैं, कभी भी आपको और भी बहुत सारी साइट है, मगर डाउनलोड करोगे गूगल से करोगे तो सबसे फर्स्ट में इनकी वेबसाइट आती है। और आज से नहीं, हम कितने टाइम से देख रहे हैं, फर्स्ट में तो आती है, मगर मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये लगी जो कि शायद आप लोगों को भी लगेगा, जो कि अगर आप मान के चलते हैं सैमसंग का कोई फाइल का फर्मवेयर डाउनलोड करते हैं, सैमसंग का कोई भी लेटेस्ट फोन हो या फिर ओल्ड फोन हो, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत पड़ती है कंट्री की। अगर अदर कंट्री की आप फर्मवेयर डाउनलोड करते हैं कहीं से तो उसमें बोल्टी नहीं आती है। तो रिपेयर माई साइट एक ऐसी साइट है जिस पर आपको 4 फाइल मिलने वाली है, 99% 4 फाइल मिलती है और बोल्टी सहित मिलती है, यानी कि वो इंडियन वर्जन की होती है। तो वहां पर सबसे बड़ी यही है कि कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे लिए एक ही बार में इंडियन वर्जन फाइल मिल जाती है। कहीं पे भी सर्च मारने के लिए नहीं है कि इंडियन वर्जन मारो या बुरबू मारो, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट रिपेयर माई मोबाइल से डाउनलोड करो तो वो इंडियन वर्जन ही मिलने वाली है। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के अच्छे शब्दों के लिए। और जाते जाते मैं भी बोलूँगा कि सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हमारे चल रही है, UFI हो, EasyJet हो, मेरेकल, UMT Pro, MRT, EFT, कुछ भी ट्रेनिंग आपको चाहिए सॉफ्टवेयर के लिए आप हमारे वेबसाइट पे आइए, देखिए बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, पहले आप परख लीजिए, फिर ही मैं बोलूँगा कि तभी आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। और बहुत से भाई ऐसे ना कि सुनो जी, बहुत से भाई ऐसे हैं कि हमें खाली सॉफ्टवेयर का ही काम सीखना, हमें हार्डवेयर का काम नहीं सीखना। और हमें कुछ ऐसी जगह बताओ जहाँ जाके या कुछ ऑनलाइन, देखो जाने की बात तो ऐसी है भाई, पता कर सकते हो सर जी, आप कहीं मतलब कस्टमर अगर आए विजिट कर सकते हो आप अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पर अभी कोरोना टाइम में यहाँ पे लॉकडाउन आने वाला है, मतलब ऐसे बाद में बिल्कुल आ सकता है। हमारा यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी है, बिल्कुल पूरा सेंटर है हमारा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा, अगर हमें बाइक चलाना सीखना है तो सबसे पहले बाइक हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, बाइक हमारे पास होगी तो जब भी तो हम चलाना सीखेंगे। जब हमारे पास बाइक ही नहीं होगी तो हम क्या चलाना सीखेंगे उसे। ठीक है, कब तक एक दूसरे की बाइक को मांगेंगे और कब तक वो करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि घर में आपके में लैपटॉप या ट्रैक्टर या कोई गाड़ी होती है, कोई भी सौदा होता है,
आप चलाना जानते हो, लेकिन जो आपका छोटा भाई होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उसे मतलब उसे नॉलेज मिल जाती है कि ऐसे करना, वो बहुत जल्दी सीख जाता। अगर आपके घर में कोई बाइक या गाड़ी, कोई लैपटॉप, पीसी कुछ नहीं होता ना, तो अगर आप कहीं जाओगे तो वो अलग से तो सब कुछ करना पड़ता। अगर आपको नॉर्मली ही सब कुछ सीखना है तो सबसे पहले आप कोई भी डोंगल या कोई टूल या किसी के बारे में नॉलेज या कोई भी है वो चीज परचेज कर लो। इतनी महंगी भी नहीं है, नॉर्मल है, और आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, और आपकी मर्जी, आपका विचार, जो आपको अच्छा लगे। बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए अजय भाई भी 13 साल से हैं, मैं भी 10 साल से हूँ, राकेश भाई भी 10 साल से हैं, तो सभी लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो किसी दुकान पे जाइए, अगर आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है 4-5 महीने, तभी किसी इंस्टीट्यूट पे जाइए, और ऑनलाइन भी ट्राई कीजिए। ऑनलाइन भी आप आराम से सीख सकते हैं, और जितना इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं उसके 5 गुना कम पैसे में सीख सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज के ज़माने में थोड़ा पैसा बहुत मुश्किल से आता है दोस्तों, तो संभल के खर्चा कीजिए, ब्रांड और नाम के पीछे थोड़ा मत भागिए। आजकल देखो महंगा है तो अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब सब मोबाइल का काम सीखने के चक्कर में भाग रहे हैं। अब ये चीज बताओ, जिसकी मोबाइल की दुकान रेंटेड है, जिस दिन से कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, उन्हें पूछो कि 3-3, 4-4, 5-5 महीने का उन्होंने घर से किराया दिया। उन्होंने बिल्कुल खुद देना पड़ा है भाई, हमारे लिए भी देना पड़ा है 5 महीने का। बताओ, हम खुद एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हम इन चीजों से गुजर चुके हैं। जब हमें इन बातों का पता है कि बाई चांस हम पैसा लगाते हैं दुकान में, पैसा खर्च करते हैं, और जब दुकान ना चले तो कितना दिल पे चोट लगती है इन चीजों के बारे में। और आजकल मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हाँ वो है, मगर अच्छा काम रहा आपका तो कस्टमर आप ही के पास आएगा। कस्टमर को अगर आपने एक बार सेटिस्फाई करके गए, अगर आप में कुछ क्वालिटी है, आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हो, और आपका जो हाथ का काम है बिल्कुल सफाई वाला, तो भाई मैं कहता हूँ कि बस आपकी तो बल्ले बल्ले। ठीक है, हर कोई बिल्कुल, अगर आप पैसे ज्यादा भी ले रहे हो तो कस्टमर आपके पास आएगा, फिर याद रखना। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सबको बाहर से ही सीखना पड़ता। ठीक है ना, सब चीज बिल्कुल नॉलेज, ज्ञान, सब कुछ। और ज्यादातर गुरु बनाओ अपने, और गुरुओं से काम लो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई ये क्यों, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो नए बंदे फ्रेशर हैं वो काम सीखना चाहते हैं, पर कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि इनके पास पैसा बहुत है, एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा, वो नहीं किसी को जानना चाहते, नहीं उनके पास जाने, सोचते हैं कि मुझे इसकी दुकान ही ठप करनी है। मोस्टली ऐसा ही होता है आजकल, ऐसा ही हो रहा है। किसी के अड़ोस पड़ोस में अगर दुकान अच्छी सी चल रही है, वो सोचने लगता है सामने वाला कि भाई इसकी दुकान तो बढ़िया चल रही है, मुझे मोबाइल की दुकान खोलनी है और इसकी साइड में ही खोलनी है, तो वो हमेशा मार खाता, वो कभी सफल नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे यहीं पे, और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो आप सबको तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक अनलाइक तो आपको पता है कि हमने कैसी कोई बात की है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दो चैनल को मतलब लाइक दे दो हमें। और दोस्तों और जी राकेश जी, और आप ना इस वीडियो का देखो, हम छोटा छोटा क्लिप आप अपने चैनल पे डालोगे। बिल्कुल भाइयों, छोटी छोटी क्लिप, हाँ मैं क्लिप दूंगा बना के, आप अपने चैनल पे डालेंगे, और राकेश जी अपने चैनल पे डालेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ ठीक है जी, तो आज की वीडियो यहीं पे ठीक है, हमारी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।